हेलो गाइस, मेरा नाम साद और मेरा नाम है सिजाद एंड वी आर बैश प्रोज। और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक वकास जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो इन्होंने हमें चाइना के वुहान प्रोविंस में जो पाकिस्तानी फंस गए थे वो स्टूडेंट थे उनसे इंटरव्यू के लिए हमारा रब्ता करवाया है। तो आए उनका इंटरव्यू सुने और पूछते हैं कि अब वुहान चाइना के क्या हालात हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे जो मेन क्वेश्चन करना चाहेंगे कि इस वक्त चाइना में कोरोना वायरस के क्या हालात हैं सर, कोरोना वायरस की वजह से। वालेकुम अस्सलाम सर। इस वक्त चाइना में कोरोना वायरस ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुका है, इन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ है। मैं इस वक्त वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और वुहान सिटी में मौजूद हूँ। तो सिटी जो पहले लॉकडाउन था वो अभी खुल चुका है, लेकिन अभी परमिशन सिर्फ उन लोगों को है जो किसी वजह से फंस चुके थे, जो वुहान के सिटीजन थे, दूसरे शहरों में फंसे हुए थे या वुहान में कोई आए हुए थे विजिटर्स, तो उनको अलाउ किया इन्होंने जाना और आना। हम लोगों को टिल फर्दर आर्डर जो है ना वो लॉकडाउन में ही है, अभी हम बाहर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल हो चुका है, ट्रांसपोर्ट चल रही है और बाहर ओपन हो चुकी हैं शॉप्स और मार्केट्स। सर ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो गई हैं वहाँ की? नहीं, ऑफिस का तो सर आइडिया नहीं। यूनिवर्सिटीज टिल फर्दर ऑर्डर जो है वो नहीं ओपन, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर जो एजुकेशन है इन द सेमेस्टर के स्टार्ट में ही इन्होंने ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया था। तो अभी हमारा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वो कंटिन्यू है लेकिन ऑनलाइन। अच्छा सर, बताया जा रहा है कि अभी कोरोना वायरस की एक नई वेव ने हिट किया है चाइना को। हालांकि वहाँ पर पहले कह रहे थे मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, लेकिन दोबारा से फिर कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं। आपके सुनने में भी ऐसी कोई बात आई है? मुकम्मल तौर पे सर ख़त्म नहीं हुआ, पेशेंट कम हो गए हैं आना। तो नई वेव इस तरह से है कि कुछ लोग जो फॉरेनर है, एक तो वो एंटर हुए हैं 2 दिन पहले चाइना में, और वो लेके ही आए हैं इन्फेक्शन, पहले से पॉजिटिव थे तो उनको क्वारंटाइन किया इन्होंने। और प्लस कुछ चाइनीज अभी हो रहे हैं, अभी इन्फेक्शन है, कुछ लोग डेली नए लोग आ रहे हैं, इसलिए जो है ना अभी इन्होंने पार्शली लॉकडाउन खत्म किया। कंप्लीट जो लॉकडाउन है वो भी खत्म नहीं किया, अपलिफ्ट नहीं किया। तो दैट्स वाई कि हम लोगों को फॉरेनर्स को भी इन्होंने कहा हुआ है कि आप अभी बाहर नहीं निकलेंगे टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो ये बात तो ठीक है, अभी कंप्लीटली। सर इन्होंने जो लॉकडाउन आप क्या कहते हैं कि चाइना ने किस तरह किया? डंडे के जोर पे किया कि इस तरह किया कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है? आपके माशाल्लाह से केसेस बहुत कम हो गए हैं, पूरी दुनिया के बढ़ते जा रहे हैं, और इसने क्या चीज़ ऐसी किया कि इसके केसेस तो आ ही नहीं रहे? मतलब 30-35 आ रहे हैं, बाकी आप यूएस का खुद हाल देख लें क्या हो रहा है। 2 चीजें हैं, एक तो यहाँ पे स्टेट जो है उस तरह से डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, तो आप कह लें स्टेट पावर यूज हुई है, इन्होंने बाय फोर्स जो है लोगों को किया, फोर्स के घरों में रहे। और दूसरा अवेयरनेस बहुत ज्यादा, यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं और उनको एक दफा बता दिया गया कि ये प्रॉब्लम्स है, ये डिजीज इस तरह से इन्फेक्शन होता है, तो वो खुद से लोगों ने खुद को भी आइसोलेट कर लिया ना। तो बाकी स्टेट ने पावर अपनी यूज करके बाय फोर्स इसको किया, इम्प्लीमेंट किया है। बाकी मुल्कों में भी एजुकेटेड पीपल हैं, बाकी एरियाज में भी है। क्या ऐसी बात हुई है कि इसने कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल किया कि जो बाकी इतने बड़े बड़े अमेरिका, जर्मनी, इटली ये सब क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके? वो चले पाकिस्तान की तो बाद वाली बात है। सर वो वहाँ पे डेमोक्रेसी एक्चुअली वहाँ पे लिबर्टी ज्यादा है, ह्यूमन राइट्स हैं, तो यहाँ पे उस तरह का नहीं है। यहाँ से स्टेट की तरफ से जो ऑर्डर आता है तो वो एज इट इज फिर इम्प्लीमेंट होता है। स्टेट के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो इम्प्लीमेंट कराती है ऑर्डर्स को। तो आप कह सकते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स ज्यादा है, तो इसलिए उन लोगों के पॉलिटिकल रीजंस होंगी, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया यूएस से, जर्मनी वगैरह ने। तो यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया, बाय फोर्स लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन ही की वजह से ये कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हुए हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये आई थिंक इटली, फ्रांस वगैरह से भी ज्यादा बुरा हाल यहाँ पे होता।
और सर चाइना के जो आम लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट पे कितना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं कि ये वहीं पे बनाया गया था, चाइना ने खुद बनाया है, कुछ कह रहे हैं अमेरिका ने बनाया है। तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपके भी करीब से गुजरी होंगी, तो आपका यानी कि वहाँ के आम लोगों का क्या ज़हन है? देखिए ये सारी हैं तो कंस्पायरेसी थ्योरीज, इनका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन चूंकि मीडिया पे यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तो मीडिया पे जो इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं तो वो कोई ऑथेंटिक नहीं है। कुछ इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ब्लेम इन्होंने कुछ अनाउंस किया था कि यूएसए वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो लोग बिलीव करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके ऑफिशियल चैनल से वो ब्रेक हुई है। सर स्टार्टिंग में हमने सुना था कि स्टूडेंट्स बड़े परेशान थे वुहान में कि हमें यहाँ से ले जाएं, बहुत मसला ज़्यादा बना पड़ा है। लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं तो इस टाइम तो ऐसे लग रहा है कि अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान में मैं ना हूँ, चाइना में ही रहूँ अभी इस सिचुएशन में। जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। शुरू में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक था, सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि कोई क्लियर नहीं था हम लोगों को, और फिर यहाँ पे इतने ममालिक थे, सब ले जा चुके हैं। आ जाके सिर्फ अभी जो मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और चंद अफ्रीकी होंगे, चंद इक्का दुक्का, तो मेजॉरिटी में पाकिस्तानी है। शुरू में तो हम कह रहे थे हमें पाकिस्तान जस्ट हमें, चूंकि एक ही वे था यहाँ से निकलने का, वो डिप्लोमेटिक चैनल था, और डिप्लोमेटिक चैनल से हमें परमिशन गवर्नमेंट की चाहिए थी। दैट्स वाई हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकलवाया जाए। अभी भी हमें यहाँ से एटलीस्ट ये 6 माह जाने की परमिशन नहीं है वुहान से बाहर, तो हम लोग तो अभी भी कहेंगे कि अगर हमें गवर्नमेंट जस्ट हमें अलाउ करा दे, बहुत सारे लोग वापस आना चाहेंगे, क्योंकि फैमिलीज वहाँ पे पाकिस्तान में, हम उनको बेहतर तरह से वहाँ पे गाइड कर सकते हैं अपनी फैमिलीज को कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, खुद को कैसे आइसोलेट रखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये हम उधर उनको बता सकते हैं। यहाँ पे टेलीफोनिकली भी हम गाइड कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी पाकिस्तान में इसको सीरियस नहीं ले रही, तो एक फैमिली खुद को आइसोलेट कर लेगी तो उसका उतना एडवांटेज नहीं है जब तक पूरी कम्युनिटी खुद को नहीं करती। अगर एक फैमिली कर रही है लेकिन नेबरिंग वाले विजिट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं उसी तरह, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग तो अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ से निकलना चाहेंगे और कुछ रुकना चाहेंगे। अच्छा सर, ठीक है, कुछ अब कहेंगे कि अच्छा सर, कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये वुहान की वेट मार्केट जहाँ पर जानवर बिकते थे और खाने के लिए, और वो वहाँ से ये वायरस हुआ आया और वहीं उसको अब तकरीबन सील कर दिया गया है। तो अभी कुछ सुनने में ये बातें आ रही हैं कि अब तकरीबन तमाम वेट मार्केट्स को बंद किया गया था चाइना में और अब उसको नहीं खोलेंगे। तो क्या ये बात सच्ची है? क्या जानवरों की खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई है? इसका चूंकि हम खुद हम लोग लॉकडाउन में है और सोशल मीडिया पे हमने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देखी। ये बात तो ठीक है, उस वेट मार्केट से ये इसका लोग जो इन्फेक्टेड हुए थे इनिशियली, जो डायग्नोज हुए थे, वो सारे लोग उस वेट मार्केट के थे। तो उस वेट मार्केट को इन्होंने बंद कर दिया और फिर पूरे सिटी को और सूबे को लॉकडाउन करना पड़ा, एंड पे पूरे कंट्री को। तो अभी तो मार्केट्स बंद है, वेट मार्केट्स। कुछ जगहों पे ओपन भी होंगी जहाँ पे सूरत हाल इतनी सीरियस नहीं है। तो अभी एनिमल्स उसी तरह से ये खा रहे हैं या नहीं, इसका कुछ सूबों ने तो उसको लीगली अब कर दिया है बैन, के कैट्स और डॉग्स वगैरह, बैट्स वगैरह उनकी उस पे सेल नहीं कर सकते खाने के पर्पज से। तो अभी वुहान में तो अभी लॉक है, उसी तरह सील है मार्केट्स। तो ये 8 अप्रैल को खुले लॉकडाउन। तो सर आप अब प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं, और ये बताएं कि खाने पीने का क्या करते हैं, कि बाहर निकलते हैं लॉकडाउन में या कोई और ही कोई जरिया है? स्टेट प्रोवाइड कर रही है जिन लोगों को खाना, बेचारे गरीब हैं जो जॉब्स पे नहीं जा सकते, क्या उन्होंने क्या सिस्टम किया हुआ है? आपको बाहर निकलने की इजाज़त है, कितनी है? नहीं, बाहर निकलने की इजाज़त तो नहीं है। हम परचेजिंग कर लेते हैं जो भी नेसेसिटीज़ हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं।
तो वो ऑनलाइन ऑर्डर हमें हमारे एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। चाइनीज़ जो स्टाफ है वो रिसीव करता है वहाँ से, और हमें हमारी बिल्डिंग में वो डिलीवर कर देता है। एक सेंट्रल प्लेस है नीचे बिल्डिंग में, तो वहाँ से हम वो रिसीव कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। बाहर जाने की परमिशन नहीं है। और कुछ जो फूड आइटम्स हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी भी हमें डिलीवर करती है, हमें प्रोवाइड कर रही है, और कुकिंग हम खुद कर लेते हैं। तो जो बाहर कम्युनिटीज़ में लोग रह रहे हैं, इनके पब्लिक जो है वो भी इसी तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप बाय करेंगे और आपको डिलीवरी है आपके बिल्डिंग में हो जाएगी। तो जो वो डिलीवरी वो चाइनीज़ स्टाफ खुद कर रहा है इनका। ठीक ठीक ठीक। और सर इन द एंड अगर आप कोई बताना चाहें, अब पाकिस्तान जो लोग आपको देख रहे हैं इधर, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो काइंडली बताइएगा। मैसेज मेरा यही है कि गवर्नमेंट तो अपनी हद पे, अपनी सतह पे जितना भी वो कर रही है इंतजामात बड़े अच्छे करेगी और कर भी रही है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना होगी और खुद को आइसोलेट करना होगा। एटलीस्ट ये प्रोसेस अगर चाइना की हिस्ट्री को सामने रखा जाए तो 2 माह तो ये एटलीस्ट चलेगा, लेकिन हमें 1 माह के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और अभी 1 माह हो भी जाएगा थोड़े दिनों में, अभी जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया है। तो इसका आपको पता है ट्रीटमेंट ऐसा अभी नहीं है कोई, तो आइसोलेशन ही इसका भी ट्रीटमेंट है। खुद को आइसोलेट सर करना पड़ेगा। जब तक सोसाइटी हमारी कंप्लीट खुद को आइसोलेट नहीं करती, और जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस है, हैंड वॉश करना है, वो आप मीडिया में मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, तो उसके साथ जो आइसोलेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी जो है सजेशन है अपनी पाकिस्तानी अवाम से कि खुद को आइसोलेट कर लें एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए, जैसा गवर्नमेंट कह रही है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, और कोशिश करनी चाहिए हमें कम से कम निकलें बाहर। और गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट कर दे इस तरह का कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डिलीवरी फूड आइटम्स और नेसेसिटीज़ जो हैं वो बिल्डिंग्स में, घरों में या किसी एक जगह पे हो जाए, वो मैनेज हो जाए। गवर्नमेंट का काम ये है। और पब्लिक खुद को आइसोलेट कर ले तो ये 2 से 3 हफ्ते तो कम से कम रहेगा। उसका इफेक्ट ये होगा कि फिर इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड नहीं करेगी, तो कंट्रोल हो जाएगा। अपना लाइफ स्पैन गुजार के तो वायरस जो है वो खुद ही किल हो जाएगा, जो उसका एक नेचुरल लाइफ स्पैन है, मतलब जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं। शुक्रिया सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ गो हैं कि पाकिस्तान से और हर जगह से ये ख़त्म हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।